नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे आपकी सीईटी के सेफ स्कोर के बारे में। साथ में यदि आपके भी 35 प्लस नंबर हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 26 तारीख को और 27 तारीख को जो है आपकी दो शिफ्टों में आपका पेपर हो चुका है सीईटी का। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा और जो आपके 35 प्लस वाले कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में आपको मैं डिटेल जानकारी बताऊंगा आगे इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए आपका जो है अभी सीईटी के सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। अभी आपकी जो है ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी गई है। ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद सेफ स्कोर के अंदर यहाँ पे थोड़े से बदलाव हुए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो बात करें एक सर्वे के अनुसार, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था। लगभग 1 लाख बच्चों के डेटा के अनुसार जो आपके 40 से 50 नंबर के बीच में 33% बच्चे हैं, 55 से 60 के बीच में आपके 35% बच्चे हैं और आपके 65 से 70 के बीच में 20% बच्चे हैं। उसके बाद 75 से 85 के बीच में 12% बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस डेटा के अनुसार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर बच्चे हैं आपके 55 से 60 के बीच में पाए गए हैं। यानी आपका ये जो 40 से लेकर 60 के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब और आपकी डिटेल से बात करेंगे। यदि आपकी पिछली भर्तियों के बारे में बात करें, आपका जो पहले सीईटी हुआ था उसके अंदर आपके ऐसे बहुत सारे पोस्ट थे, जैसे इलेक्ट्रीशियन का, इसके अंदर भी आपका जो है काफ़ी पद खाली रहे थे पिछली बार। और जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हो गए थे सीईटी में, उन्होंने लगभग सभी कैंडिडेट ने इसका जो है मेन एग्जाम दिया था। उसके बाद बात करें आपका वर्क सुपरवाइजर के बारे में, तो ये भी ऐसी वैकेंसी थी जिसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कैंडिडेट पास हुए थे लगभग सभी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। यानी सभी कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया गया था। यानी जो खास करके आपके डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं या फिर आप जो हैं किसी टेक्निकल पोस्ट में आपने आवेदन किया है, तो यहाँ पर देखिए उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर आपको फायदा होने वाला है। अब जो आपकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है और यहाँ पर देखिए जब आपका सीईटी का नोटिस यहाँ पे जारी किया गया था उसके अंदर साफ साफ बताया गया था कि यहाँ पर देखिए अलग अलग शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा, तो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, तो यहाँ पर बता दूं यदि आपका पेपर 26 तारीख को आपका इवनिंग में पेपर था, यानी शाम को पेपर था, उसके बाद 27 तारीख को आपका जो है मॉर्निंग में पेपर था, यानी सुबह की पारी में पेपर था, तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा आपको बता दें, यदि आपका 26 तारीख को मॉर्निंग में आपका यानी सुबह पेपर था तो सबसे ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। इसका कारण है कि एक तो यहाँ पर देखिए 26 की जो आपकी मॉर्निंग का शिफ्ट का पेपर था सबसे पहला पेपर था। इसके अंदर सभी जो कैंडिडेट पेपर देने गए थे उनको ये भी नहीं पता था कि आपका एचएससी की तरफ से पेपर लिया जाएगा या फिर एनटीए की तरफ से पेपर लिया जाएगा, ना ही इनको पैटर्न का पता था। बाकी जो जितनी भी शिफ्ट हैं उनको थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा 26 तारीख में जो मॉर्निंग में आपका एग्जाम था उस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। यदि आपका पेपर 26 तारीख को आपको शाम को पेपर था और 27 तारीख को आपका सुबह पेपर था और आपके नंबर यहाँ पे देखिए 36 या फिर आपके 37 नंबर हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है सिलेक्शन होना मुश्किल है। यदि आपके नंबर 36 या 37 प्लस हैं या फिर प्लस आपके पास जो है इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा है या फिर अन्य कोई डिप्लोमा है या फिर आपने किसी टेक्निकल ट्रेड में आप आवेदन करते हैं और उसके अंदर ऐसी पोस्ट हैं जिसमें देखिए पोस्ट तो आपकी ज़्यादा हैं और आपके कैंडिडेट कम हैं, तो फिर आपका यहाँ पे जो है सिलेक्शन होने के चांस हैं। 36 या 37 प्लस नंबर हैं आपके सीईटी में। लेकिन यदि आप नॉर्मल 10+2 पास हैं या फिर आप ग्रेजुएशन पास हैं और आपके 36 या 37 नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। और ऊपर से आप जो है रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी 36 और 37 नंबर पे उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है जो आपके रिजर्व कैटेगरी से हैं।
प्लस उनके पास कोई इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा है या वर्क सुपरवाइजर का डिप्लोमा है या फिर अन्य कोई आपका टेक्निकल यहाँ पे जो है आपके ट्रेड में आपने आवेदन किया है और उसमें बच्चे कम हैं और आपके जो है पोस्ट ज्यादा हैं, तभी आपका सिलेक्शन जो है इतने कम नंबर पे हो सकता है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नॉर्मल यदि आपने क्लर्क के लिए आवेदन किया है या फिर पटवारी के लिए आवेदन किया है या कोई अन्य पोस्ट के लिए जो केवल और केवल आपके +2 लेवल की वैकेंसी है या ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, इसमें कोई भी डिप्लोमा वगैरह नहीं मांगा गया है, तो फिर आपका सिलेक्शन जो है इतने कम परसेंटेज पे नहीं होने वाला। और यहाँ पर देखिए अब जो कुछ बदलाव भी कर दिए गए हैं, अब जो आपके 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे जो है आपका मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ये भी जो है आपका HSC की तरफ से कुछ बदलाव भी किए गए हैं। और यहाँ पर देखिए जो आपके CET पास कैंडिडेट हैं उनके लिए एक ये बड़ी खुशखबरी है कि CET की जो आपके CET आप पास करते हैं उनको जो है सरकार लगभग शायद 9,000 रुपये की घोषणा की थी, उसके बारे में आपको आगे डिटेल मिल जाएंगी जैसे ही सरकार जो है इसको लागू करेगी। फिलहाल तो यही अपडेट है कि आपके जो है ज़्यादा, यदि आपने क्लर्क के लिए आवेदन किया है पटवारी के लिए, तो फिर आपके 70+ नंबर होने चाहिए, तभी आपका कुछ हो सकता है।